हाय गाइस, आई एम ओम प्रकाश एंड आज मैं बताऊंगा कि मैं अपने किट बैग में क्या क्या चीज़ें रखता हूं और कौन कौन सा इक्विपमेंट मैं यूज़ करता हूं। ठीक है, जैसे प्रोफेशनल प्लेयर क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं तो मैं प्रोफेशनल खेलता हूं। ठीक है गाइस, तो मैं अपने किट बैग में दिखाऊंगा मैं क्या क्या चीज़ें रखता हूँ, मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, बाकी पीछे इक्विपमेंट है उस पर ध्यान नहीं देने का। ठीक है, मैं अपने किट बैग दिखाऊंगा और कैरी बैग दिखाऊंगा उसमें मैं क्या चीज़ें रखता हूँ। ठीक है, सो एक एक करके हम लोग पार्ट बाई पार्ट देखते हैं कि मैं अपने किट बैग में क्या क्या चीज़ें रखता हूँ और कैरी बैग में क्या क्या चीज़ें रखता हूँ, बिकॉज मैं दोनों एक साथ लेके चलता हूँ। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि सब देख सकते हो आप लोग, ये रही मेरी किट बैग। ठीक है, अब किट बैग के अंदर मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं क्या क्या चीज़ें रखता हूँ। सो जैसा कि देख सकते हो ये सब प्लानिंग्स वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मैं प्लान करता हूँ तो प्लान वाली चीज़ें कि मैं क्या क्या मेरे को खेलना है और क्या क्या मेरी रूटीन्स है। तो रूटीन्स हो गया, अंडर 23 हो गया, मैं 23 खेल रहा हूँ तो 23 के बारे में डिटेल्स वगैरह है। टारगेट्स है कि IPLs वगैरह की है। नेट बॉलिंग में के लिए जा रहा हूँ तो नेट बॉलिंग के लिए मैं टारगेट बना रखा है कि IPL में और क्या क्या चीज़ें करना है। फिर इंडियन क्रिकेट टीम का टारगेट है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है गाइज, तो ये तो रह गई मेरी प्लानिंग्स वगैरह कुछ हो गई। और यहाँ पे गाइज टीम प्लानिंग है। टीम प्लानिंग में मैं करता हूँ, जैसे कि हमारा टीम प्लानिंग होता है तो टीम प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे कि जितनी सारे फील्डर मैंने सेट करा उसमें से हम लोग यार चूज़ कर रहे थे। इसमें हमें क्या करना होता है कि हम बॉलर्स के अकॉर्डिंग हम लोग फील्डर सेट करते हैं और बैट्समैन के अकॉर्डिंग हम फील्डर सेट करते हैं। ठीक है गाइज, तो मैं इसमें प्लान करता हूँ टोटली। वो चीज़ें प्लानिंग वाली वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं बना दूँगा। ठीक है गाइज, तो ये तो प्लानिंग वाली वीडियो हो गई, ये बॉलिंग्स के लिए हो गया खासकर। ठीक है गाइज, और ये बैटिंग प्लान्स के लिए मैंने वीडियो बनाया, बैटिंग प्लान्स के लिए। ठीक है, कि इसमें हम बैटिंग प्लान्स में हम क्या कर सकते हैं, बैटिंग जा रहे हैं, फिर फर्स्ट ओपनिंग जा रहे हैं, मिडल में बैट्समैन जा रहे हैं या फिर लोअर डाउन पर जा रहे हैं, तो हमें क्या कौन सा क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ फील्ड सेट रहेगी, वो चीज़ हम मैनेज करते हैं। ठीक है गाइस, इसमें तो वो चीज़ें हम मैनेज करेंगे। और गाइज मैं कैलेंडर इसलिए लेके चलता हूँ बिकॉज कैलेंडर में मैनेज करता हूँ पर डे का मैं अपना रूटीन। ठीक है, कि मैं पर डे मैंने क्या क्या करा, जैसे कि पर डे हम लोग करते थे फुल का, तो फुल का पूरा वो लगा था, टिक आउट कर देता पूरा। ठीक है गाइज, जिस दिन गैप करते उस दिन हम गैप का टिक कट कर देते। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमने कितना दिन करा और हमारा टारगेट रहता है कि हम पर डे करें। ठीक है, किसी बाई पे कभी हम ना कर पाए उसकी बात अलग है। सो अब एक एक करके मैं किट दिखाता हूँ, अपने किट में मैं क्या चीज़ रखता हूँ। सो गाइज, ये रही मेरी किट पैड। ठीक है, बैटिंग पैड, मेरा पैड है MRF का। ठीक है, मेरे लिए कंफर्टेबल है ये चीज़ें, मेरा स्पॉन्सरशिप है, तो सो मैं इसी चीज़ का यूज़ करता हूँ गाइस। ठीक है, देख सकते हो पैड मेरा। हाँ, तो ये रही पैड, मैं एक एक करके अलग अलग करता हूँ। पैड हो गई, ये दोनों पैड सेट। ठीक है गाइस, ये मेरी पैड और ये मेरा हेलमेट। ठीक है, मैं हेलमेट यॉर्कर का यूज़ करता हूँ, सेरहा का यूज़ करता हूँ। ठीक है, श्रे का। सो ये रही हेलमेट। ठीक है, इस हेलमेट भी अलग करते हैं। और ये रही कोन्स। ठीक है, इस कोन्स मैं 5 कोन्स लेकर चलता हूँ बिकॉज रनिंग्स वगैरह के लिए, स्पिन्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या फिर हम अगर बॉलिंग कर रहे हैं, मीडियम पेस बॉलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम जज करने के लिए हमें कहाँ पे बॉल टप्पा डालना है, कहाँ पर नहीं डालना, प्रैक्टिस टाइम पे। ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं। और छोटा वाला कोन भी हम यूज़ करते हैं उसी टाइम पे, और फिटनेस टाइम पे भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें हो गई। और ये रहा स्प्रिंग विकेट, मैं इसको थ्रो टाइम पे यूज़ करता हूँ, जैसे मैं थ्रो की प्रैक्टिस करता हूँ तो इससे यूज़ करता हूँ। और बॉलिंग करते टाइम, सिंगल विकेट बॉलिंग करते टाइम मैं इसका यूज़ करता हूँ बिकॉज मेरे को बार बार विकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और लगने के बाद ये गिरता नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग विकेट होता है, ये हिलता रहता है। ठीक है, देख सकते हो हिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। और जैसे मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं रोबो आर्म का यूज़ करता हूँ। देखो, रोबो आर्म का एक ट्रिक है। ठीक है, रोबो आर्म से क्या होता है कि आप 160 के स्पीड से बॉल करा सकते हो। ठीक है, 160 के रफ्तार से आप बॉल फेंक सकते हो 160 लास्ट डे। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रैक्टिस सेशन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। ठीक है, अब जैसा बॉल आप कराना चाहते हो, जैसे कि आप गुड लेंथ बॉल डालना चाहते हो तो आपको फिफ्थ नंबर पर रखना पड़ेगा, ऐसे करके होता है। और यॉर्कर डालना पड़ता है तो लास्ट में करना पड़ेगा, या फिर इसे बैक टू द हैंड डालना चाहते हो तो बैक टू द हैंड यहाँ से चेंज करना पड़ता है पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैं ये सब चीज़ें आपको बाद में बता दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जिसकी एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों की, तो उसमें बता दूँगा कौन कौन से क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे कैसे डालते हैं। ठीक है, तो उसकी अलग बात है। मैं अभी ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर चलता हूँ, मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और अपनी किट बैग शेयर कर रहा हूँ कि मैं मैं ये चीज़ें लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो ये रही रोबो आर्म। ठीक है, रोबो आर्म हो गया। और गाइस, ये रही साइड आर्म। ठीक है, इससे बाउंसेस के लिए मैं खेलता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा शॉर्ट बॉल जाता है, इसलिए मैं साइड आर्म लेकर चलता हूँ। तो ये हो गया। और गाइस, मैं ग्रिप लेके चलता हूँ बिकॉज ग्रिप कब ख़राब हो जाए तो प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं ग्रिप लेके भी चलता हूँ। एक्स्ट्रा 3 ग्रिप लेके चलता हूँ। तो ये रही ग्रिप। और ये तो रहा आपका नी गार्ड। ठीक है, नी गार्ड घुटने के पास लगाने वाला। ठीक है,
बिकॉज आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो, फील्डिंग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो, तो आप उसमें गिरोगे तो घुटना नहीं छिलेगा, चोट लगेगा और अलग बात है, बट छिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ। और ये रही थायरा बैंड, ठीक है गाइस। मैं थायरा बैंड यूज़ करता हूँ बिकॉज थायरा बैंड इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मैं जैसे कि स्ट्रेचिंग वगैरह हो गया तो इससे स्ट्रेच अच्छा खासा हो जाता है। और बॉलिंग आते टाइम बॉलिंग के टाइम में हैंड का एक्सरसाइज करना होता है, जिससे हमारा स्पीड इंक्रीज होता है, हैंड ठीक होता है। तो उसके लिए मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ। सो थायरा बैंड रही गाइस। और इसमें मेरी बॉल है, ठीक है, इसमें मेरी बॉल है, जैसे देख सकते हो बॉल्स वगैरह एसजी वगैरह की बॉल्स मैंने रखी हुई है। ये चीज़ें मेरी बॉल है, ठीक है, एसजी क्लब्स की बॉल मैं जो यूज़ करता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं ये चीज़ें मैंने अपने के लिए रखा है। और जैसे कि आप एकेडमीज वगैरह करोगे या फिर स्पॉन्सरशिप है या फिर आप स्टेट के लिए जो भी चीज़ें खेलते हो तो आपको वहाँ पे सब चीज़ें ऑलरेडी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट रखना चाहिए एज ए प्लेयर होने के नाते, प्रोफेशनल होने के नाते रखना चाहिए। और मैं ग्रिपर भी रखता हूँ गाइस, जैसे कि देख सकते हो ग्रिपर, बैट में ग्रिप लगाने के लिए मैं ग्रिपर रखता हूँ, ठीक है। सो ये रही ग्रिपर। और ये रहा मेरा रोलर कोस्टर, ठीक है। ये फिटनेस रोलर है, जैसे कि हम फिटनेस करने के बाद हम इससे रोल वगैरह करते हैं, जैसे कि थाई का रोल करते हैं, फिर बैक का रोल करते हैं, फ्रंट का रोल करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो नसें होती है वो खुल जाती है, हमारा पेन जो होता है वो रिलीफ मिलता है पेन में। सो मैं इसका भी यूज़ करता हूँ। और ये रही मेरी थाई पैड, ठीक है गाइस, ये रही मेरी थाई पैड। ये मैं थाई पैड है मेरा मून वॉक का, ठीक है। मैं थाई पैड यूज़ करता हूँ डबल वाला, मेरा डबल वाला ही है, ठीक है। मैं डबल थाई पैड यूज़ करता हूँ, सिंगल वाला नहीं करता, डबल का है, ठीक है। तो मैं डबल वाला थाई पैड यूज़ करता हूँ। तो इसको इधर रख के, और ये रही गाइस बैंड, ठीक है, स्ट्रेचिंग बैंड है ये, जिसे बोल सकते हैं रबर वाला जो बैंड आता है। इसका मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी स्ट्रेचिंग वगैरह करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ लाने के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 पीसेज है, जिसमें आता है हेवी आता है, एक्स्ट्रा हेवी आता है, लो आता है, हाई आता है, ऐसा करके आता है, ठीक है। इसमें 5 मेरे पास है। सो इसको भी साइड में रखते हैं गाइस, ठीक है। और ये रही रोलर कोस्टर, जिससे मैं लोअर बॉडी की कोर की फिटनेस करता हूँ। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है खासकर, ठीक है गाइस, बिकॉज बॉलर्स को फिटनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लोअर बॉडी में जैसे कि लोअर बॉडी भी इंपॉर्टेंट है और कोर भी इंपॉर्टेंट है, अगर बॉलिंग कराना है तो वो चीज़ें। और ये गाइस ये रही मेरी MRF की ग्लव्स, ठीक है, बैटिंग ग्लव्स। सो देखो मैं बैटिंग ऑलराउंडर, ठीक है, जैसे मैं बैटिंग भी करता हूँ और बॉलिंग भी करता हूँ, ठीक है गाइस। मेरा मतलब बैटिंग मेरा मेन है, ठीक है, और बॉलिंग में थोड़ा कम करता हूँ, जैसे बैटिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सो मैं ये मेरा रही MRF का ग्लव्स, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ। गाइस रुक जाओ, अभी मैं इसे पैक करने के बाद और भी मैं चीज़ें दिखाता हूँ। गाइस ये रही मेरी गार्ड, ठीक है, आप देख सकते हो, ये रही मेरी गार्ड एल गार्ड रही, और ये रही ग्लव्स, ठीक है गाइस। और ये मेरी रही हैंड की एल्बो सपोर्ट, ठीक है, एल्बो सपोर्ट विक्सन की, ठीक है। मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ हैंड्स के लिए यूज़ करता हूँ, जो हैंड के लिए होता है, ताकि आप ड्राइव वगैरह करो तो आपको छिले ना, चोट तो लगेगा बट छिलेगा नहीं, ठीक है। उससे क्या होगा कि छिल जाएगा तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, ठीक होने में पेन भी होता है। सो मैं इसे यूज़ करता हूँ इसका, ठीक है गाइस। और गाइस मैं बैंड वगैरह यूज़ करता हूँ, ठीक है, अपने लिए हेयर बैंड यूज़ करता हूँ, ताकि जो बाल होते हैं बाल आँख पे ना आए, और पसीना जो होता है ऊपर ही सूख जाता है, नीचे पसीना नहीं आता। इसे मैं फिटनेस टाइम में यूज़ करता हूँ, बॉलिंग टाइम में यूज़ करता हूँ, बैटिंग टाइम में नहीं करता, बॉलिंग टाइम में यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये 2 मेरे पास बैंड है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें हर चीज़ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो और गाइस ये मेरे लिए स्विंग बॉल है, गाइस ये मेरी स्विंग बॉल है, ठीक है। मैं इसे स्विंग बॉल करता हूँ, स्विंग बॉल की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। और ये मेरी रही कैचिंग ग्लव्स, ठीक है, हाई कैचिंग ग्लव्स, मतलब फील्डिंग सेशन में जो चीज़ें यूज़ होता है ये मेरे पास है, ठीक है। फील्डिंग सेशन में हम पहन के से यूज़ करते हैं, सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और देन बैट्स वगैरह है, तो बैट्स मेरे पास पुराने वाले बैट्स इसमें है, ठीक है, पुराने वाले बैट्स मेरे पास इसमें है, जो मेरे पास बैट्स रखने के लिए, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे बैट भी रखता हूँ, ठीक है। और गाइस एक मिनट मैं इसे बंद कर लेता हूँ पहले। और गाइस मेरे पास 2 एक्स्ट्रा और बैट है, जैसे कि मैं SG का यूज़ करता हूँ, बट मैं प्रोफेशनली MRF का यूज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा स्पॉन्सरशिप है तो मैं उसी का यूज़ करता हूँ, MRF का, ठीक है गाइस। और मैं SG का अभी मैंने नया लिया है, तो देख सकते हो SG का बैट, ठीक है, मैं इसे भी यूज़ करता हूँ। और इसकी साइज़ सेप साइज़ वगैरह ठीक है, बट ये प्रोफेशनल के लिए ठीक है, अकॉर्डिंग ये 7000 का बैट है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, बट मैं प्रोफेशनल में ज़्यादातर मैं MRF का यूज़ करता हूँ, बिकॉज MRF का स्पॉन्सर है, ठीक है गाइस। तो मैं उसी का ज़्यादातर बैट यूज़ करता हूँ, मेरे को अच्छा भी लगता है उससे खेलना, सो मैं उसका यूज़ करता हूँ। और ये SG का बैट है गाइस।
और गाइस ये एसएस की बैटरी, ठीक है। तो देख सकते हो ये एसएस की बैटरी, मैं इसे भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसे भी यूज़ करता हूँ। और गाइस मैं अपने किट में और चीज़ें भी रखता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अभी क्या बोलते हैं, ये हेडफोन मैंने पहन रखा है। बिकॉज मैं हेडफोन इसलिए लेके रखता हूँ बिकॉज मैं अगर फिटनेस प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं अकेला रहता हूँ तो कान में हेडफोन लगा लेता हूँ और म्यूजिक स्टार्ट करके अपना करता रहता हूँ। बिकॉज इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, हमें कहीं और ध्यान भटकता नहीं, हम इससे अच्छा कर लेते हैं। और गाइस मैं और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरी स्पाइक शूज़, ठीक है, ये भी मैं अपने किट बैग में रखता हूँ, ठीक है, स्पाइक शूज़ ये भी मैं अपने किट बैग में रखता हूँ, ठीक है, स्पाइक शूज़ साथ में स्टर्ट्स दोनों, ठीक है। स्टर्ट्स तो मैं पहन के चलता हूँ, स्पाइक शूज़ ज़्यादातर किट बैग के अंदर ही रहता है, ठीक है, स्पाइक शूज़। तो स्पाइक शूज़ भी मैं यूज़ करता हूँ और मैं अपने कैरी बैग में दिखाता हूँ, मैं अपने कैरी बैग में क्या चीज़ें रखता हूँ। तो सबसे पहली गाइस मैं वाटर बॉटल रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वाटर बॉटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बैंड रखता हूँ, बैंड, ठीक है, जैसे देख सकते हो बैंड, ठीक है, बैंड बैटिंग के लिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है बैटिंग करते टाइम। बिकॉज इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि फिटनेस, ऐसा लगता है कि फिटनेस लेवल अच्छा है, या फिर हम बैटिंग करते तो चोट ना लगे यहाँ पे, इस कारण से मैं ये चीज़ें पहनता हूँ। बिकॉज मेरे को इधर बॉल आता बट मैं एल्बो गार्ड नहीं लगाता हूँ, ठीक है, जैसे मेरे को प्रैक्टिस करते करते आदत हो रखा है तो मुझे चोट नहीं लगता, बट फिर भी सेफ्टी के लिए मैं इसी से लगा लेता हूँ, ठीक है गाइस। और मैं 2 कैप रखता हूँ, जिसमें एक इंडिया का कैप है मेरे पास, ठीक है, और मैं एक नॉर्मल कैप रखता हूँ फिटनेस के लिए, ठीक है। तो इसे मैं अलग कर देता हूँ। और गाइस मैं बॉल भी रखता हूँ, ठीक है, 0 स्पॉट्स पेयर का बॉल रखता हूँ, जिसमें से मेरे पास अप्रोक्स 3-4 बॉल तो मेरे पास होते हैं, ठीक है गाइस। देख सकते हो एसजी का बारकोड वगैरह सब साथ में है, ठीक है। सो जैसे कि हम प्रोफेशनल प्लेयर हैं तो प्रोफेशनल प्लेयर में हम क्या चीज़ें रखते हैं हम वो बता रहे हैं, ठीक है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं क्या रखता हूँ और बाकी प्रोफेशनल प्लेयर क्या क्या चीज़ें रखते हैं, ठीक है। सो ये देख सकते हो बॉल 2 पीस, ठीक है गाइस, 1 पीस और बॉल, ठीक है। और मेरे पास और बॉल के डब्बे हैं जो इसमें मेरे बॉल है, ठीक है, इसमें बॉल है काफ़ी सारे, ठीक है। और गाइस मैं अपने साथ अपना गॉगल्स भी रखता हूँ, ठीक है, गॉगल्स भी रखता हूँ, जिससे मेरे को हाई क्लासेस प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ताकि धूप वगैरह आँख पे ना लगे, मैं ये चीज़ें भी रखता हूँ, ठीक है गाइस। सो और भी मैं चीज़ें दिखाता हूँ, 1 मिनट गाइस। ये मैं टावल भी रखता हूँ, वाइट टावल, बिकॉज जो प्रोफेशनल प्लेयर है तो वाइट टावल ही रखता है, अदरवाइज जो नॉर्मल प्लेयर है तो वो कोई सा भी टावल रख सकते हैं। बिकॉज देखो जैसे हमें डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, हमारा सॉक्स भी होना चाहिए वाइट, बट मैं अभी वाइट पहन के नहीं आऊँ, वो अलग बात है, बिकॉज मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। सो मैं नॉर्मल पहन के आऊँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि वाइट अलाउड रहता है हर चीज़ में, ठीक है। आप सॉक्स में आपका अलाउड है, डिसिप्लिन, देखो कोई सा भी गेम है डिसिप्लिन का गेम होता है, सो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। और गाइस मैं टावल भी रखता हूँ, ठीक है, तो टावल आप देख सकते हो। और भी मैं अपने पास चीज़ें जैसे रखता हूँ, मैं अपने पास डायरीज एक रखता हूँ, ठीक है, बिजनेस का बुक रखता हूँ, ताकि नॉलेज लेना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। मैं अपने पास सनस्क्रीन रखता हूँ, सनस्क्रीन, ठीक है, सनस्क्रीन रखता हूँ ताकि हमें 24 आवर्स जब भी हम प्रैक्टिस करें धूप में हमारा सेफ्टी रहे, ठीक है, हमारा स्किन्स ख़राब ना हो, या फिर हमें ज़्यादा वो चेहरा वगैरह फटे ना। इससे क्या होता है कि चेहरा फट जाता है तो हमें प्रॉब्लम होता है खेलने में, क्योंकि हल्का पेन होता है, तो हम पूरी तरह से फिट नहीं रहते। सो वो हो गया। अपने पास मैं मास्क भी रखता हूँ, और गाइज एक हैंड सैनिटाइज़र, ठीक है, एक हैंड सैनिटाइज़र, और 2 मैं अपना मूव्स का स्प्रे रखता हूँ, ठीक है गाइज। एक मूव रखता हूँ, एक बॉल भी रखता हूँ, क्योंकि हमें चोट पॉइंट लगता है, ऐसा एक भी दिन ना हो जिस दिन चोट ना लगे हमें प्रैक्टिस करते टाइम। कभी नहीं हुआ चोट नहीं लगा, हमेशा चोट लगता रहता है, कभी कभी हो गया चोट नहीं लगता। देखो तो हम जैसे कि अगर अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल जैसे कि हम अपने स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम आइसिंग वगैरह सब कुछ तुरंत उसी टाइम मिल जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाता है, ठीक है, तो हमें फिजियो मिल जाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आके फिजियो वाले जो होते हैं वो टोटल चीज़ करके कर जाते हैं, ठीक है। जो भी हमें सारे प्रॉब्लम होता है वो खुद अपना जज करते हैं और इलाज कर देते हैं और नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। सो ये जब हम सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें रखना इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल प्लेयर होने के नाते ये सब चीज़ें रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है गाइस। और मैं एक गर्म पट्टी भी रखता हूँ, गर्म पट्टी भी रखता हूँ, साथ में इसका पिन, ठीक है, पिन के साथ गर्म पट्टी भी रखता हूँ ताकि चोट वगैरह लगे तो गर्म पट्टी हम कर सकें, ठीक है। और एक मैं बिस्किट रखता हूँ, वो तो कुत्तों के लिए रखता हूँ, उसके लिए मत आना, ठीक है गाइस। वो जैसे कि ग्राउंड्स में जैसे सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ तो ग्राउंड्स में जैसे कहा नहीं गया था, कुत्ते वगैरह कोई भी जानवर आता है तो उसे हमें देना फर्ज बनता है, क्योंकि यार वो तो खुद से बना नहीं सकता ना, उन्हें तो हम ही खिलाएंगे ना। सो वो हो गया। और मैं एक स्केल रखता हूँ, बिकॉज इससे मैं कुछ प्रैक्टिस वगैरह टाइप पे करता हूँ, जैसे कि
जैसे कि प्लानिंग्स वगैरह होता है वो चीज़ें करता हूँ। और जैसे प्लानिंग्स में मैं ये चीज़ें रखता हूँ, पेन्स वगैरह, शार्पनर, इरेजर और पेंसिल वगैरह रखता हूँ, और एक ये रखता हूँ परमानेंट मार्कर, ठीक है। ये इसलिए रखता हूँ बिकॉज कोई बंदे आते हैं तो वो बोलते हैं भाई ऑटोग्राफ्स वगैरह या फिर कुछ भी, मतलब ऐसे बंदे मांगते हैं, ठीक है। तो उनके पास पेन वगैरह नहीं होता है, या फिर हम भी किसी प्लेयर से मिलते हैं जो बहुत बिग प्लेयर होते हैं, तो उनके पास पेन्स वगैरह नहीं होता, तो हम उनको देते हैं, पेन देते हैं कि आप ऑटोग्राफ सर हमें दे दो, ठीक है। उसलिए हम पेन भी रखते हैं, बिकॉज आप चाहे कितने भी प्रोफेशनल खेल लो, आप कितने भी आगे खेलने लग जाओ, लेकिन आपसे जो बड़ा रहेगा, आपसे उम्र में बड़ा रहेगा और आपसे गेम में भी बड़ा रहेगा, क्योंकि वो बड़े हैं पहले से। बिल्ली। सो किट बैग में मेरी ये चीज़ें रही, ठीक है। और मैं जैसे कि देख सकते हो कि इसमें मैं सेफ्टी वाला कुछ चीज़ें रखता हूँ, बिकॉज मेरे पास सेफ्टी बॉक्स जो था वो मेरा घर पर छूट गया, सो मैं भी ये चीज़ें इसी में रख रहा हूँ। जैसे कि इसमें डिटॉल्स वगैरह हो गया, मूव स्प्रे हो गया, और जो ये चीज़ें बोल सकते हैं जो रुई होती है, ठीक है, रुई जो साफ़ करता है अगर खून वगैरह निकलता है, तो वो मेरे पास रहती है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि मैं पन्नी वगैरह में रखता हूँ जो मेरे पास पुराने जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मार्कर्स वगैरह हो गया, ये चीज़ें हो गई, ठीक है, डाई प्रैक्टिस के लिए चीज़ें हो गया, ये चीज़ें मैं रखता हूँ। और देखो रोबो आर्म का जो बात कर रहा था मैं, रोबो आर्म के बारे में आप ये चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ साफ लिखा हुआ है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉल थ्रोइंग फॉर क्रिकेट एंड बेसबॉल, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ 160 किलोमीटर पर हावर स्पीड, ठीक है, सुटेबल फॉर ऑल ग्रुप्स, ठीक है गाइज। सो ये चीज़ें बहुत महंगी आती है, जो चीज़ें मैंने दिखाया है बहुत महंगी चीज़ें आती है। अगर आप बोलोगे तो मैं हर चीज़ का एक वीडियो बना दूंगा, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं प्रोफेशनली खेलता हूँ, तो मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने की, सो वीडियो आने में बहुत लेट हुआ था, सो उसलिए बुरा मत मानना। इसलिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ कि मेरी गलती है कि मैं नहीं आ पाता हूँ ऑनलाइन, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूँ, बिकॉज आप समझ सकते हो यार, प्रोफेशनल जो प्लेयर है तो उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है, उनको जिम जाना होता है, फिटनेस करना होता है, कार्डियो करना होता है, साथ में एक्सरसाइजेस करनी होती है, मेडिटेशन करना होता है, योगा करना होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें मैनर रखते हैं, हर चीज़ करना पड़ता है, साथ में बुक्स वगैरह भी, प्लानिंग्स वगैरह भी, प्रैक्टिस भी, बॉलिंग प्रैक्टिस, फील्डिंग प्रैक्टिस, जैसे सेशन वैसे बैटिंग सेशन अलग हो गया, बॉलिंग सेशन अलग हो गया, फील्डिंग सेशन अलग हो गया, कैटिंग सेशन अलग हो गया, फिटनेस सेशन अलग हो गया, तो पर डे ये चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है, डाइट मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो बहुत कुछ चीज़ें चलता है, ठीक है गाइस। क्रिकेट इतना ईजी नहीं है, हम खेलना जितना हम सोचते हैं कि ईजी है उतना ईजी नहीं है गाइस, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है प्लेयर होने के नाते। हमें ये चीज़ें पता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमें आगे कितना मेहनत करना है, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, बिकॉज जब तक हम ये चीज़ें हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, कहाँ पे कहाँ मतलब कि हमारी गलतियाँ हो रही है, कितनी हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी गलतियाँ जो होती है ना, अगर हम अपनी गलतियों को ना सुधारें ना तो हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। सो हमें गलतियों को अपना सुधारना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आज हमने गलतियाँ करी तो हम आज कल सोचेंगे कि नहीं, जो गलतियाँ आज करी वो कल नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ें आज हमने बेहतर नहीं करा वो कल बेहतर होना चाहिए। मतलब हम पर डे अपने आप को कुछ ना कुछ 1% ही सही, 2% ही सही, हम उसको अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, ठीक है। अपग्रेड करने का मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी आपको टूर्नामेंट्स वगैरह, तभी आपको मैचेस वगैरह जैसे बोर्ड के मैचेस वगैरह हो गई वो चीज़ें मिलेगा अगर आप सिलेक्टेड हो तो। अदरवाइज सिलेक्टेड नहीं हो तो आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा, आपको अभी क्लब वगैरह या फिर अकेडमीज वगैरह करनी पड़ेगी, आपको लीग वगैरह खेलना पड़ेगा, फिर आपको ओपन जो ट्रायल आएंगे वो में उसमें सेलेक्ट होना पड़ेगा, आपको एक क्लब की टीम में सेलेक्ट होना पड़ेगा, क्लब के जो मैचेस होते हैं उसमें जाना पड़ेगा, स्टेट की जो लीग होती है उसमें जाना पड़ेगा, आपको बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रॉफीज़ वगैरह होती हैं, तो वो चीज़ें भी आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि तो छोटा स्टेप लेके आप आगे बढ़ते हो, ठीक है गाइस। एक सोचोगे कि मैं बड़ा हो जाऊँ तो वो चीज़ें नहीं होता। देखो घर बनने में ना भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि घर एक ही पे तैयार हो जाता है, आज आपने तैयारी करी कल हो गया, वो चीज़ें नहीं होता, वो फिल्मों में होता है, ठीक है। रियल लाइफ में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि जो फिल्म होता है ना गाइस, उसमें जो चीज़ें दिखाया जाता है ना, हमें एक्चुअल में वो चीज़ें रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है। बट हाँ कुछ चीज़ें होती है, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो एक्चुअल में लगता है कि फिल्म जैसा हो गया, ठीक है। सो मैं तो रिकमेंड करूँगा हमेशा मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ओम प्रकाश मौर्य, मुझे पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दैट्स मैटर, और मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना गाइज। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और मैंने ये चीज़ें बताया कि मैं काफ़ी लेट आता हूँ वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, काफ़ी मैं लेट हो जाता हूँ ऑनलाइन, मैं जल्दी नहीं आता,
बट मैं सबका मैसेजेस, सबका कमेंट्स देख लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं आपको सबको रिप्लाई करता हूँ, चाहे तो नीचे के जितने वीडियो हो सारा स्कूल का देख सकते हो कि मैंने किस किस को रिप्लाई नहीं करा, सबको रिप्लाई करा मैंने, ठीक है। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई भी अगर लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मुझे कॉल तो गाइस बहुत कम करना, ठीक है। अगर मैं व्हाट्सएप रिप्लाई ना करूँ तो ही कॉल करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। सो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप आगे बढ़ो, मैं तो यही चाहूँगा। हर फैमिली मेम्बर, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चा आगे बढ़े, ठीक है गाइस। तो मैं तो हमेशा बोलूँगा कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछो। अगर मैं बिजी रहूँगा तो गाइस मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज आपको पता है कि मैं प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, तो मुझे टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने में, ठीक है। सो जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।